कार्तिक महामहत्तम अध्याय 16। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 15 में हमने जाना कार्तिक में पूजा करने का क्या फल होता है। साथ ही ये भी जाना कि शालक राम जी नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। अब आज कार्तिक महामहत्तम के इस अध्याय 16 में भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका नाम सुशील और पुण्यशील है, के विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए, कार्तिक महत्तम का सुनो 16वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, कृपा करके मुझे भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास भी सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सुनो। पहले चौल नाम का एक चक्रवर्ती राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चौल नाम से विख्यात हुए। राजा चौल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। एक समय की बात है, राजा चौल ताम्रवर्णी नदी के किनारे अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मोतियों तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चौल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ठग गई। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, अरे ढोंगी मूर्ख, मैंने मणियों, मोती और स्वर्ण फूलों से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी तल चढ़ाकर उसको ठग दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि तूने मेरे किए गए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदगल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वाअक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया।
वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थिर देखते थे। इस प्रकार राजा चौल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रिया तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। इसलिए सायंकाल का व्रत भंग ना हो जाए, इसलिए वो भूखा ही सो गए। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। तब वे हैरान होकर सोचने लगे, ये तो बड़ी विचित्र घटना है, न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूं तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन करूं तो ये उचित ना होगा और मुझसे यह हो भी ना सकेगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करके मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत कब तक स्थिर रह सकूंगा। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्होंने एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चमड़ी के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर शेष ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा भोजन कर रहे हो? ये घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास उसकी ओर बढ़े। विष्णुदास को अपनी ओर आते देख वे चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहां चांडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उसके सामने उपस्थित है। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। तभी वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को दिखाकर उनका आलिंगन किया और दिव्य विमान पे बिठाकर उसे बैकुंठ ले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चौल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदकल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण
श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। इसके बाद राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर विराजित कर उसे राजा बना दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पे बिठाया और उन्हें अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चौल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 16 समाप्त। कितना सुंदर इतिहास था ये। इससे ये स्पष्ट है कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर प्रेम से भगवान को सिर्फ तुलसी दल अर्पित करें तो भी वो बहुत कुछ है। घमंड में चढ़ाया हुआ सोना, हीरा, चांदी, मोती भी सब बेकार है। विचार करो। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।